फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है चाकसू विधानसभा क्षेत्र में। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं। इसके बाद यहां से हम जाएंगे नगर पालिका क्षेत्र में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चाकसू में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी यहां से विधायक हैं और इस इलाके में 3 ग्राम पंचायतें जिनमें से एक नगर पालिका भी इस पूरे इलाके में आते हैं। ये खास बात है कि नगर पालिका में अध्यक्ष कांग्रेस का ज़रूर है, बोर्ड कांग्रेस का ज़रूर है, लेकिन ग्राम पंचायतों में अभी भी पंचायत समितियों पर तीनों की तीनों पंचायत समितियों पर भाजपा के बोर्ड बना हुआ है या कहें कि भाजपा का कब्जा है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वर्तमान में चाकसू में 4-4.5 साल के कार्यकाल के दौरान किस तरह का काम हुआ। क्या शुभ नाम है आपका बाबा? कन्हैयालाल चौधरी। कन्हैयालाल जी, मैं अठीन गाँव डोल डाल रहा है थोड़ा सा, अब थारक नहीं आया जा सड़का वड़का की हालत तो पहले ठीक है। देखो थारा गांव की भी सड़क थोड़ी ठीक से लगी के होते सड़क बिल्कुल बेकार है, कहाँ ठीक है। अच्छा, टूटी हुई पड़ी हुई है यहाँ, मतलब 4-5 साल से तो जैसे 5 साल होने जा रहे हैं। चुनाव हुए 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में आज तक हम एमएलए के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ गाँव में से 10-10 आदमी 15 आदमी जा करके उसको यहाँ बुलाने के लिए भी भाई आप चलो हमारे को कुछ विकास दो, लेकिन वो आज तक भी नहीं आया। मैं आपसे वैसे पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अच्छी घोषणाएं की हैं जिनकी तारीफ हर तरफ के लोग करते हैं। कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूँ भाजपाई लोग भी तारीफ करते हैं, जैसे चिरंजीवी योजना है, जैसे इंग्लिश मीडियम में बच्चों के स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना है, जैसे किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री हर महीने करना है। इसका क्या माहौल है गाँव में? माहौल क्या, गांव में सब दफन है कागजों में ही। जब यहाँ मतलब एमएलए चुन दिया गया, एमएलए अगर फील्ड में घूमे फिरे और उसको वहाँ लागू करवाए, काम को चालू करवाए, तो वहाँ की जनता सुखी हो। लेकिन अभी कारण ये है कि एमएलए अपने आप उसको अपने कागजों में दफन करके रखता है। जगदीश जी, खेती बाड़ी के हाल चाल है? भी बढ़िया है साहब। बढ़िया जी। पानी वानी ठीक है? पानी ठीक है साहब। सरकार क्या करे कि किसानों की 2000 यूनिट बिजली हर महीने फ्री करांगा मतलब, तो इसू के फायदे मिलो किसानों ने? फायदे मतलब साहब मतलब 2000 का हिसाब से मेरे हिसाब से 8-10 हज़ार रुपये में ना वो बिल कम होता रहो। हाँ आएगो साहब, तो साल का लाख रुपया हो गया तो सीधा आएगा साहब। खेती किसानी के अलावा मैं पूछूं बिजली का के ढंगे कती का हुआ? अभी बिजली 4 घंटा हो जाए। 4 घंटा हो जाए। बिजली की ज़्यादा समस्या है? बिजली की समस्या, बिजली कटौती ज़्यादा करिए। बिजली कटौती ज़्यादा है, ज़्यादा। एक बड़ी समस्या है कई ग्रामीण इलाकों में कि बिजली की जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फ़ायदे को लेकर किसानों में एक उत्साह का माहौल है, खुशी है। बावजूद इसके बिजली की कटौती उन्हें बार बार परेशान करती है और किसानों के लिए जब इस सीज़न ऐसा होता है, अभी हालांकि बारिश हुई है 2 दिन पहले, तो थोड़ा किसानों को इस बात से राहत है कि अगर बिजली की कटौती भी होती है तो उन्हें पानी देने की इतनी आवश्यकता नहीं। लेकिन बावजूद इसके जब ये धूप जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नज़र आती हैं और साफ़ तौर पर बिजली की कटौती उनमें एक सबसे बड़ा कारण होता है। बाबा जी, स्कूलों के डंगा था आस पास? स्कूलों तो बड़े साल सब कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक। और एक बाकी मैंने पूछा हॉस्पिटल की व्यवस्था जहाँ पहले से ठीक हुए काम बेग मतलब ठीक है। ये तो यहाँ पूछो देखो मैं तक कौन जानकार पर यहाँ तक कमी चाल दीजिए तो हॉस्पिटल तो भाव कौन है जो आवश्यक कोई नौकरी पेशा जो 4 ड्यूटी पकड़ भाग जाए, 4 ड्यूटी पकड़ भाग जाए, रुका ही कौन तो थे शिकायत कौन करोगे? कोई नहीं करा मान देखो मैं शिकायत आज करा ऊपर थे सारा। पिछले 30-40 सालों की राजनीति में जो बदलाव आया है कि पहले एक गांव का मुखिया अगर किसी को बोल देता था, किसी नेता से वादा कर लेता था, किसी पार्टी से वादा कर लेता था, तो वहाँ को वोट उनको एकमुश्त वोट मिलता था। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और एक वर्तमान राजनीति की और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ आज हर व्यक्ति अपना वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। हम इसके बाद चाकसू नगर पालिका में चलेंगे और वहाँ भी लोगों से जानेंगे कि उनकी राय पिछले 4-4.5 साल के कार्यकाल को लेकर क्या है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सीताराम मंडावरिया। सीताराम जी, 4-4.5 साल का कार्यकाल हो गया, कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणाएं की हैं और ग्राउंड पर भी काम हुआ है। चिरंजीवी योजना हो, चाहे बच्चों के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना हो, चाहे आप किसानों की बात करें 2000 यूनिट फ्री देने की बात हुई और 1 अप्रैल से जो गृहिणियाँ हैं जिनको उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शंस मिले थे उनको 500 रुपये में गैस देना, बड़े काम हो रहे हैं। आपकी चाकसू विधानसभा में 4-4.5 साल में कितने काम हुए हैं? चाकसू में जितने भी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का पूरे तरीके से नीचे स्तर तक जो उनका लाभ लोगों को मिला है
चाहे उज्ज्वला योजना ले लो, चाहे आप किसी प्रकार की चिरंजीवी योजना ले लो, लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री जी की जो फ्री बिजली है, उस फ्री बिजली योजना का पूरा सबको लाभ हुआ। और भी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की हैं, चाहे पट्टा संबंधित ले लो, चाहे और किसी प्रकार के ले लो, उनका सबका आमजन को लाभ उनका हुआ है। ये सरकारी स्तर, प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की है कि आम जनता की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। और माननीय विधायक जी ने भी प्रशासन के माध्यम से बार बार कैंप लगाकर प्रशासन को अलर्ट कर करके आम जनता की योजनाओं पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। मैं आपसे चूँकि पॉजिटिव सवाल, आप कांग्रेस के हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नज़रिए से आप कहेंगे अच्छा काम हुआ है। आपके यहाँ पे वाइस चेयरमैन हैं, आप ही का बोर्ड है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग में जो घुमंतु अर्धघुमंतु जातियाँ थी उनके पट्टों का निस्तारण का काम नहीं हो रहा है, ये क्या मामला है? पार्षद है ये सर, ये उनका कई नॉर्म्स से कई इस तरीके की व्यवस्था होगी, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वो नॉर्म्स में अगर कहीं पे हैं तो उसका वो समाधान हो जाएगा, उनका प्रयास चालू है, माननीय विधायक जी ने भी कहा है। और बाकी जैसे कई आमजन है, गरीब लोग हैं, मेरे वार्ड के बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको आज तक पट्टा नहीं मिला था। मैंने बहुत लोगों को फ़ायदा दिलाया, उसका पट्टा उन लोगों तक पहुंचा है। उसका पट्टा पहुंचा है, तो सरकार की योजना थी जिसका फ़ायदा आखिरी व्यक्ति को पहुंचना था। पार्षद जी का दावा है कि आम लोगों तक फ़ायदा पहुंचा है। आपका क्या शुभ नाम है? हनुमान सिंह सैनी है सर मेरा नाम। हनुमान सिंह जी, क्या कहेंगे आप 4-4.5 साल के कार्यकाल की सरकार को लेकर? सर, राज्य सरकार जो है माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में जो सरकार है, उनके इतने ऐतिहासिक जो काम हुए हैं वो मतलब लोगों, जो गरीब लोग है, अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है यहाँ पर अपने राजस्थान में, उस तक उस योजनाओं का लाभ सरकार की मिल रहा है। जैसे पट्टे की हो गई, चिरंजीवी हो गई, ये इंदिरा गांधी जो रसोई वाली योजना हो गई, ऐसी योजनाएं जो गरीब को टच करती है सर। तो हमारा तो यही मानना है कि 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि कोई विरोधी लहर नहीं है, सरकार विरोधी लहर नहीं है। तो एक मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप युवा हैं, सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, आपके नहीं, हर विधानसभा में तकरीबन इस बार सरकार ने अपना खजाना खोला है। चाहे वो बात रिको इंडस्ट्रियल एरिया की हो, चाहे वो जिला अस्पताल बनाने की बात हो, चाहे वो कॉलेज बनाने की बात हो, या इस तरह के जितने भी विकास कार्य जो सरकार ने अपनी घोषणाएं की हैं, वो धरातल पर दिखाई क्यों नहीं देते अभी तक? सर, धरातल पे हो ही रही है सर। हमारे गर्ल्स कॉलेज की घोषणा हुई थी, उसका निर्माण कार्य चालू है। बॉयज़ कॉलेज की घोषणा हुई थी, उनका निर्माण कार्य चालू है। निर्माण कार्य तो वहाँ नहीं है, मैं जाके आया हूँ सर, चल रहा है, गर्ल्स कॉलेज का चल रहा है, बॉयज़ का भी चल रहा है सर। हम मेन कॉलेज है सर, चल रहा है। जमीन का भी कोई विवाद है वहाँ? नहीं, उसका कॉलेज का कोई विवाद नहीं है सर, हॉस्पिटल का है, लेकिन उसका भी निस्तारण हो जाएगा, हॉस्पिटल भी जल्दी बनेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। इस सरकार में बन जाएगा? बिल्कुल सर, इस सरकार में कार्य चालू हो जाएगा सर, ये कार्य चालू हो जाएगा। तो मेरे साथ ये कांग्रेसी सज्जन मौजूद थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायक काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर नतीजा मिल रहा है और सरकार की योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। चाकसू की ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ भाजपा नेता विकेश खोलिया मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। विकेश जी, 4-4.5 साल का कार्यकाल हो गया, एक तरह से कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने जो बजट इस बार पेश किया है वो ऐतिहासिक बजट है, युवाओं के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है। आपकी नज़र में पहले तो ये बताइए कि 4-4.5 साल का इस विधानसभा में कार्यकाल कैसा रहा, सरकार और विधायक का? पिछले 4 साल के अंदर राजस्थान जो सरकार है वो और हमारे स्थानीय विधानसभा चाकसू क्षेत्र के अंदर घोषणाएं तो बहुत की है। अशोक गहलोत जी ने इतनी घोषणा की है, वो आज राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की उसकी चाकसू विधानसभा क्षेत्र धरातल पे कुछ भी नहीं है। जैसे जयपुर नज़दीक होने के नाते चाकसू रिको इंडस्ट्री एरिया की इसने घोषणा की, आज रिको इंडस्ट्री एरिया कोई कुछ भी नहीं है। दूसरा जिला चिकित्सालय खोदने किया, आज उसकी स्थिति कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, उसमें आपस में विवाद होकर पड़ा हुआ है। अभी हाल में कोट खावदा देखो, पिछले साल की घोषणा की थी कॉलेज की, उसकी भूमि को लेके कोट खावदा के नाम से तो कहना कॉलेज खुल रही है और उसको बना रहे दूसरी पंचायत के अंदर, तो बेचारे बच्चे कैसे जाएंगे? यानी कि घोषणाएं तो गहलोत जी ने बहुत कर रही है, पर स्थानीय देखा जाए तो आज चाकसू के अंदर कोई स्थिति नहीं, उन घोषणा का इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो रहा। मैं अभी हम जब घूम रहे थे तो हमने देखा कि जिला अस्पताल जो है वो गौशाला की ज़मीन पे बनाए जाने की बात थी, जिससे स्थानीय लोग बहुत नाराज़ थे। ये क्या मामला है पूरा? दरअसल मैं ये बता रहा हूँ, जो अपने जो जिला अस्पताल खोलने की जो बात थी वो नेशनल हाईवे को लेकर खोल रहे थे, जो अपने चाकसू शहर से 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है, और हाईवे पर अगर हॉस्पिटल खुलता है
तो आए दिन एक्सीडेंट वैसे वही रहे। जिस पॉइंट के ऊपर मैं लेके जाऊँ, जिस पॉइंट पे हॉस्पिटल खोलने जा रहा है, अगर उस पॉइंट आप देखा तो मैं कह रहा हूँ उस पॉइंट पर आपने देखा है, मगर उस पॉइंट पे अगर उठा के देंगे पिछले जब से हाईवे बंद कितने एक्सीडेंट हुए हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट है उसी पॉइंट पे यार। उसी पॉइंट पर अगर अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, वह इलाज लेने जाएंगे या एक्सीडेंट होने के जाएंगे, तो अगर वह हॉस्पिटल वहाँ जिस जगह खोल रहे हैं और वहाँ पहले से ऑलरेडी कहना गौशाला खुली हुई है, उस ज़मीन जिस ज़मीन को कहना से हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं उसमें गौशाला पहले से खुली हुई है, और हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए ये हो रहा है। मैं जानता हूँ हॉस्पिटल अगर खोला जाए तो चाकसू कस्बे के नज़दीक में काफ़ी सरकारी ज़मीनें हैं, वहाँ खोला जाए ताकि लोगों को लाभ भी मिल सके। चाकसू की ग्राउंड रिपोर्ट में फ़िलहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो पहले ग्राम पंचायत प्रतिनिधि भी रही हैं, और इसके अलावा वर्तमान में कांग्रेस जो महिला कांग्रेस जो संगठन है उसका जिला उपाध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करते हैं। रानी चौधरी जी, कांग्रेस की सरकार के 4.5 साल हो गए लगभग, किस तरह से देखते हैं, काम कैसा हुआ है? देखो, राजस्थान सरकार ने काम अच्छा किया है 4.5 साल में। गहलोत जी ने जो भी काम किए वो अच्छे किए। हमारे सीएम साहब ने रोडों का, स्कूलों का, कॉलेजों का, स्वास्थ्य चिकित्सा का, सबका अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। मैं सड़कों पे अभी आया हूँ। सड़कों की स्थिति तो पहले से बहुत ठीक हुई है। 5 साल पहले ये सड़क पूरी टूटी हुई थी, अभी बिल्कुल नई सड़क है। एक मैं आपसे राजनीतिक सवाल पूछता हूँ। यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। हम जब कांग्रेस के संगठन के लोगों से बात करते हैं तो एक अनबन सी नजर आती है, ये क्या कारण है? आप भी कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए, विधायक से क्या कारण है कि संगठन के अनबन में? देखो, हमारे यहाँ पर विधायक ने 4.5 साल में, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं कांग्रेस से संगठन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे ग्राम पंचायत को 4.5 साल हो गए। विधायक जी ने एक बार भी यहाँ पर आकर नहीं देखा, और जो भी कोई ट्रांसफर का कोई भी मैटर लेके जाते हैं तो उससे या तो % में कमीशन लेते हैं या उसका कागज फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसलिए कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं, इसलिए कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं। मैंने विधायक जी की सोशल मीडिया चेक किया था, आपका सोशल मीडिया भी चेक किया था। आपने कहा कि विधायक जी आते नहीं। 2 दिन पहले विधायक जी यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ गांव में आए, उन्होंने कहा मैंने जन सुनवाई की। क्या मामला है पूरा? वो जन सुनवाई नहीं करी, वो झापदा गए थे आगे, तो उन्होंने रोड पर बैठ के, स्टैंड पर बैठ के, किसी की थड़ी पर बैठ के चाय पी। वहाँ 2 लोग ही थे, बाकी गाँव का कोई नहीं था। बाकी गाँव का कोई नहीं था। आप क्या देखते हैं कांग्रेस में? अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार जो बजट दिया है लोगों के लिए लगातार, अब जैसे चिरंजीवी योजना थी उसमें 25 लाख रुपया कर दिया, किसानों के लिए 2000 यूनिट पर महीना, मतलब अगर 4-5 रुपये भी यूनिट के जोड़ते हैं 10,000 रुपये पर महीने का, वो एक फ़ायदा हो गया। गांव में जो घर हैं लोगों के जिनकी 100 यूनिट तक की बिजली है वो फ्री है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्थानीय लेवल पे विधायक की शिकायतें मिलती हैं। इसका नुकसान होता है पार्टी को कहीं ना कहीं? पार्टी को बिल्कुल 100% नुकसान होता है, क्योंकि हम भी पार्टी से जुड़े हुए, हमसे भी कोई लोग काम के लिए कहता है तो हम विधायक साहब के पास जाते हैं तो विधायक साहब हमारी अनदेखी करते हैं। और विधायक साहब अभी पंचायती राज चुनाव में विधायक साहब का रिजल्ट देख ही लिया। विधायक साहब 1% भी बिना कमीशन के काम नहीं करते हैं हमारे यहाँ तो चाकसू में। अगर पार्टी इनको टिकट देती है वेद प्रकाश सोलंकी को तो 100% हारेगी कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ से, और अगर कैंडिडेट चेंज करके देते हैं तो हम 100% हम जिताएंगे, हम मजबूताई से जिताएंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चाकसू विधानसभा में 3 प्रमुख पंचायत समितियां हैं। उन तीनों पंचायत समितियों पर बीते दिनों हुए ग्राम पंचायतों के चुनाव में भाजपा के बोर्ड बने हैं। ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि स्थानीय विधायक और सरकार की जुगलबंदी से इतर भाजपा 3 की 3 ग्राम पंचायतों में अपना बोर्ड बना ले। इसका मतलब कांग्रेस के संगठन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है। संगठन और विधायक के बीच का जो तालमेल है वो अभी पटरी पर नहीं बैठा हुआ है। इसके नतीजे कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में उठाने पड़ सकते हैं, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी इस पर गंभीरता से सोचे और संगठन और विधायक के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास करे। चाकसू की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करने के लिए हम चाकसू जो नगर पालिका क्षेत्र है उसी में घूम रहे हैं। एक मेडिकल स्टोर के अंदर मैं बैठा हूँ। यहाँ मुझे कुछ पार्षद, पूर्व पार्षद और वर्तमान में वाइस चेयरमैन जो नगर पालिका है चाकसू की वो मिल गए हैं, तो हम उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ पे बाहर तेज़ धूप है। सुबह चूँकि थोड़ा बारिश का सा माहौल था, इसके बाद जब धूप तेज़ आई तो लोग अंदर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? सीताराम गुजर। सीताराम जी, आप वर्तमान में वाइस चेयरमैन हैं? हाँ जी साहब। बोर्ड कांग्रेस का ही है? कांग्रेस का। मैं एक तो आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ कि 4-4.5 साल का कार्यकाल हो गया है, हाँ। विधायक का भी सरकार का भी, बिल्कुल। काम कैसे देखते हैं गांव में और आसपास के इलाकों में? सब गाँव में तो क्या नाम से गाँव वाले जाने जनप्रतिनिधि, हमारा तो नगर पालिका का जिम्मेदारी है यहाँ की। नगर पालिका में कैसा क्या काम? नगर पालिका क्षेत्र में तो अच्छा विकास हो रहा है, खूब क्या काम हुआ?
खूब सड़कें खूब बनी है। जिंडाणियों में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, वहाँ रास्ते सभी जगह सड़कें बनी है। और पट्टों के अभियान में लोगों को पट्टे भी मिले हैं। एक हमारे दिशा से अधिकारी जी थोड़े गलत थे, उनकी वजह से गरीब लोगों को पट्टे नहीं मिले। बीच में भी शिकायत आई थी प्रशासन शहरों के संग में कोई गड़बड़ियाँ हो रही हैं, पट्टे नहीं मिल रहे हैं गरीब आदमी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, जो पैसे वाले लोग हैं उनको सबको पट्टे मिले हैं, और जो गरीब व्यक्ति थे उनको किसी को भी पट्टे नहीं मिले। ठीक है, तो हमारे एक पार्षद और साथी मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जोगल किशोर राजावत है। जुगल किशोर जी, काम वाम का क्या कुछ है इस बार 4 साल में? नगर पालिका क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। हमारे चेयरमैन जो कमलेश भाई जी है, चेयरमैन है, वो अच्छा विकास पे ध्यान दिया है। और हमारे बड़े भाई जो सीताराम जी गुजर उपाध्यक्ष है, वो भी अच्छा जनता के बीच पूरी जन समस्या सुनते हैं, चाहे दुख की हो, सुखी की हो, कोई भी हो, वो 24 घंटे है सेवा में तत्पर रहते हैं। सीताराम जी करेंगे प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चला था, इसमें दिक्कतें आई? बिल्कुल बिल्कुल। इसका बात आपकी सरकार है, आपका विधायक है, आपका बोर्ड है, उसके बावजूद दिक्कत आती है तो किस तरह से देखते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार घुमक्कड़ जाति के लिए बार बार पट्टे देने के लिए कहिए, लेकिन हमारे वेद प्रकाश सोलंकी जी ने ये नहीं कि, और न ईओ साहब ने ध्यान दिया भाई इनको गरीब आदमियों को पट्टा मिले, घुमक्कड़ जाति को। ये मेरा भी है, मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 25 का पार्षद हूँ मैं, लेकिन आज तक इनकी जन सुनवाई नहीं हुई है सर। एक भी पट्टा नहीं मिला सर। विधायक से बात करते तो क्या कहते हैं विधायक? वो बोला आपका चल रहा है, करवा देंगे, ऐसे बोल के। और फिर हमने लिखित में भी कितनी बार ज्ञापन दिया है, लेकिन उनका कोई नियम, मुख्यमंत्री जी से भी पहुँचाया, DLB में पहुँचाया हमने, कलेक्टर साहब को पहुँचाया, सबको पहुँचाया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ सर। इसका समाधान नहीं हुआ है, एक बड़ी गंभीर शिकायत है, क्योंकि 31 मार्च को प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में वो जो लोग जिनकी कई पीढ़ियां प्रशासन से पट्टों की मांग कर रही थी, और एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने या वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जो एक सौगात दी थी कि बिल्कुल कम लागत में उन्हें पट्टा दे दिया जाए, जिससे कि उनका जो रहन सहन है, उनका गुजर बसर है, वो हो सके और उनके पास एक स्थायी निवास हो सके, जो कि कई तरह से उनके काम आ सकता है। लेकिन इस तरह की समस्याएं इस पूरे नगरपालिका क्षेत्र में देखना बिल्कुल आम है। अब हम ग्रामीण क्षेत्र में भी चलेंगे और वहाँ की समस्याएं भी देखेंगे कि वहाँ पर 4 साढ़े 4 साल के कार्यकाल में विधायक जी ने कितना काम कराया, और सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएँ हैं उनका ग्रामीणों पर कितना असर रहा है। हमारे साथ फिलहाल चाकसू का ही गांव है पदमपुरा, वहाँ के सरपंच मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है अर्जुन लाल मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा। बाड़ा पदमपुरा के सरपंच हैं आप जी सर। 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं सरकार का? सरकार का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा है। गहलोत साहब ने जो चिरंजीवी योजना चलाई, बहुत ही गरीब आदमी का इलाज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मगर धरातल पे जो इनकी टीम काम कर रहे हैं ना, कई MLA पिछड़ के ये क्या जनता तक पहुंचा नहीं रहे, जनता की ना सुनवाई कर रहे हैं। जैसे हमारे वेद प्रकाश सोलंकी जी की मैं बात करूं तो सोलंकी जी क्या हमारे मेरे कार्यकाल में, मेरा 8.5 साल का कार्यकाल हो गया, इस कार्यकाल में 1 रुपया भी मेरे को नहीं दिया। और जैसे मान लो इनकी वो करते हैं, अपने अनुशंसा पे जाते हैं तो इनके जो दलाल है वो हमारे से 10% राशि की मांग करते हैं। मैंने पहले इनका मुद्दा भी उठाया था और इस चीज़ का मेरे पास पुख्ता सबूत भी है। मैं आपसे यही बात पूछता हूँ कि मैंने आपका वीडियो देखा था जी सर, तकरीबन 15 दिन पहले। जी सर। क्या विधायक की मौजूदगी में ये कह रहे हैं कि हाँ आपके जो लोग हैं वो कमीशन मांगते हैं, हम कमीशन नहीं देंगे? ये सच्चाई आपके पास सबूत है? मेरे पास सबूत है सर। थोड़ा आप भी इंतजार करो, मैं भी इसको बिल्कुल खुले रूप में CMO तक पहुंचाऊंगा। जी बिल्कुल सर, पहुंचाऊंगा मैं। ये टिकट मिलने से पहले पहुंचाऊंगा। आसपास आप गांव में रहते हो? जी सर। गांव में क्या माहौल है कांग्रेस की सरकार को लेकर और विधायक को लेकर? देखिए सर, कांग्रेस सरकार का अच्छा माहौल है। गहलोत साहब ने बहुत अच्छे काम किए, जैसे मान लो अपने नरेगा में भी अच्छे किए हैं, चिरंजीवी योजना में अच्छे किए, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा किया है, जो रोजगार योजना है वो भी अच्छी है। मगर ये जो MLA है ना, इसका बिल्कुल बैकग्राउंड खराब है, क्योंकि 5 साल में फर्स्ट बार आया था सर मेरी विधानसभा का जो गाँव है बाड़ा पदमपुरा, वहाँ से उनको ज़्यादा वोट मिले हैं, फिर भी उस गाँव को आके नहीं संभाले। और वैसे थोती वादे करते हैं, हमने वो कर दिया और वो कर दिया, और जाते हैं तो ये कहते हैं उस फलाने आदमी को लाओ साथ में, बच्चों की डिजायर कर रहे होते तो उसको लाओ साथ में। सर ये तरीका अच्छा नहीं है सरकार पे, कि ये गलत मैसेज आता है। मैंने ये देख रहा हूँ कि सरकार जो है राजस्थान की सरकार, उसने कई घोषणाएं की यहाँ को लेकर। रीको का एरिया हो, रीको क्षेत्र बनाने की बात हो, जो जिला अस्पताल उप जिला अस्पताल बनना था उसकी बात हो,
कॉलेज की बात हो, ये सारे मामले धरातल पे क्यों नहीं उतरते? सर ये धरातल पे देखो, इसमें कारण है एमएलए साहब नहीं चाह रहे हैं ना। कई जगह पे रिको सभी जगह पे आए हैं और इस सभी जगह पे जैसे मान लो हॉस्पिटल बने और जगह पे क्यों बन रहे हैं वो चाकसू विधानसभा में क्यों नहीं बने? क्योंकि एमएलए साहब नहीं चाहते हैं। जब तक इनको नहीं मिलते, रामगढ़ में देखो कितना विकास हुआ है वहाँ, इससे बाद में जो रिको स्वीकृत हुआ था गोपाल एमएलए जी, उनके कार्य चालू है। ये नहीं चाहते चाकसू में विकास हो, वैसे विकास पूर्व का ठप्पा लगाना चाहते हैं। तो ये थे अर्जुन लाल मीणा जी, सरपंच हैं, दूसरी बार सरपंच बने हैं। बाड़ा पदमपुरा एक बड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ के सरपंच है, जयपुर के नज़दीक है, और आदर्श ग्राम पंचायत है उसके सरपंच हैं। पिछले दिनों इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और उन्होंने विधायक की मौजूदगी में आरोप लगाया था कि आपके कार्यकाल में मेरी पंचायत में कोई काम नहीं हुए हैं, और उन्होंने कहा था कि आपके लोग मुझसे कमीशन मांगते हैं। ये इन्होंने वहाँ कहा, जब विधायक ने कहा कि कौन कमीशन मांगता है तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत हैं। ऐसे में ये एक बड़ा गंभीर चिंता का विषय है कि जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत आम जन तक ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो बाकी कॉलेजेस खोलना हो, जिला अस्पताल खोलने हो, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी तक पहुंचाने में विधायक और संगठन की जो आपसी फुटवल है, सर फुटवल है, उसके चलते आम आदमी तक ये मैसेज कन्वे नहीं होता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या करें? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो इनकी टीम काम कर रही है ना सोलंकी जी की, वो सही नहीं है। और वो मतलब जब तक वो खुद सही नहीं रहेंगे तो टीम अच्छी नहीं होगी। अब मैं मेरी ग्राम पंचायत में मैं मान लो, मैं वैसे पूछता हूँ आपसे, मैं 10 दिन से 12 दिन से विधायक जी को फ़ोन कर रहा हूँ जी, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है। 2 दिन उनका फ़ोन ऑन हुआ था, 6 तारीख को और 7 तारीख को। उसके अलावा मैं उनके घर भी गया हूँ। मैंने उनके पीएसओ बाबूलाल चौधरी हैं, उनसे बात की है। उनका ड्राइवर विनोद है, उनके नंबर मेरे पास है, मैंने उनसे बात की है। उनसे संपर्क नहीं हो पाता। आप कैसे संपर्क? सर मैं तो संपर्क क्या, मेरा तो 5 साल में फ़ोन आज दिन तक नहीं उठाया। और मैं घर जाता हूँ, मान लो जैसे कभी जनता को जरूरत पड़ जाती है तो मैं उनके साथ जाता हूँ, तो अंदर रूम में होते हैं वो। और उनका स्टाफ भी ऐसी बात नहीं, मेरा भी कुछ आदमी हुआ है, वो स्टाफ बता देते हैं एमएलए साहब ऊपर हैं, वो बाहर नहीं आएंगे, उनको बाहर आप मिलेंगे नहीं, मना कर देते हैं यहाँ एमएलए साहब है नहीं। वो फ़ोन तो कभी उठाए नहीं, जो देने लेने वाला होता है ना फ़ोन, उसी का फ़ोन उठाते हैं, बाकी हमारे जैसों की कहाँ ज़रूरत है उनको। और सर जो मैंने काम करवाया ना सीएम सर के आशीर्वाद से, अशोक गहलोत जी के सीएमओ से मैंने पैसे लिए, जेडीए से मैंने पैसे लिए। कई बार उन्होंने जेडीए अधिकारियों को भी श्रीमान अशोक ये वेद प्रकाश सोलंकी जी कहते हैं कि पूरा पैसा ही पदमपुरा में लगा हो गया। ये है, अब धरातल पे क्या स्थिति होगी, क्या काम होगा साहब, जनता तो नाराज होगी ना। बिल्कुल ये सर। हमारे साथ एक एडवोकेट भी, यहाँ के स्थानीय एडवोकेट हैं, यहीं कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और स्थानीय निवासी भी हैं। चूँकि इनसे बात करने का उद्देश्य यही है कि हम यहाँ के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको लेकर भी, जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जो सवाल खड़े होते हैं उन पर भी चर्चा कर सकें। क्या शुभ नाम है सर आप? मेरा नाम तैयब आलम एडवोकेट है। मैं मूलतः चाकसू कस्बे का रहने वाला हूँ। सिविल न्यायालय चाकसू में मैं आपसे यही पूछूंगा तैयब जी कि आप एडवोकेट हैं और आप जानते हैं, सिस्टम को समझते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल आपके वकीलों के लिहाज से, न्यायालय के लिहाज से कैसा रहा? जन घोषणा पत्र में राज्य सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो अधिवक्ता समुदाय से वादा किया था अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने का, वो अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। हम ये कह सकते हैं कि वादा खिलाफी की है, जिसी के कारण आज पूरे राजस्थान के वकील समुदाय सड़कों पर हैं और आंदोलन को अग्रसित हैं। और आगामी 13 तारीख को राजस्थान की विधानसभा घेरने को राजस्थान के सभी अधिवक्ता तत्पर हैं। मैं आपसे एक वैसे पूछता हूँ, अधिवक्ता के इतर, अगर आप, मैं एक सामान्य नागरिक की तरह, चाकसू के निवासी की तरह पूछूं, विधायक का काम कैसा रहा और सरकार का काम कैसा रहा? राजस्थान सरकार ने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हीं के अनुरूप राज्य सरकार काम कर रही है। हमारे विधायक महोदय वेद प्रकाश सोलंकी जी ने काफ़ी अच्छे और सराहनीय कार्य कराए हैं, परंतु मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ राज्य सरकार ने चाकसू में आरटीओ की घोषणा की, मगर आरटीओ ऑफिस में आज भी जनता के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहे हैं। आरटीओ परिसर का निर्माण नहीं हो पाया है। और साथ ही मैं एक मांग, लेकिन आरटीओ का बोर्ड लगा हुआ है, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, और जो काम होने चाहिए, जो आरसी डीएल वगैरह बनने चाहिए वो अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। ट्रायल यहाँ शुरू नहीं हुए हैं, तो जल्द से जल्द ट्रायल शुरू करवाए जाएं। एक हमारे चाकसू का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, चाकसू में उप जिला चिकित्सालय घोषित है, मगर उप जिला चिकित्सालय की अभी तक बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है। हमारे विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी भी उसे बनाने के लिए तत्पर हैं, मगर नीतियाँ और राजस्थान की नौकल राजनीति की वजह से
चाकसू में उप जिला चिकित्सालय का बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाया है अभी ये तक। क्या उप जिला चिकित्सालय का क्या मामला है? इसका झगड़ा भी है कि सड़क के उस पार बना दिया और ऐसे पॉइंट भी बना दिया जो डेडली पॉइंट आपके यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है, एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका क्या मामला है? चाकसू की आम जनता के सबके विचार अलग अलग हैं। मेरा मानना है कि ना होने से तो कुछ होना अच्छा है, इसलिए सरकार तो पैसा लगा रही हो तो होना तो देखिए सरकार की ज़मीन जहाँ होगी वहाँ बना सकते हो आप। लोकल पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से हॉस्पिटल की बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा है। लोकल पार्टी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ चाकसू में हावी है, जिसके कारण विधायक महोदय की मंशा भी है कि जल्द से जल्द उप जिला चिकित्सालय का भवन बनकर तैयार हो। इसके लिए बिल्डिंग भी जगह भी चिन्हित कर ली गई थी, परंतु फिर यहाँ कुछ वाद विवाद होने की वजह से और आम जनता में कुछ लोगों में रोष की वजह से अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, आपने कहा कि विधायक जी ने बहुत अच्छे काम कराए, हम भी मानते हैं विधायक जी ने काम कराए। ये जो कांग्रेस का संगठन है और विधायक हैं, इनके बीच तनातनी कैसे है? कांग्रेस संगठन और माननीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी के बीच में जैसा आपने कहा कि तानातनी है, मुझे नहीं लगता कि कोई तनातनी है, मगर गुटबाजी राजस्थान सरकार और कांग्रेस में है, खेमेबाजी बनी हुई है। चाकसू की ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ी ही विचित्र स्थिति निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाओं का आम जन के चेहरे पर चर्चाएं तो है, लेकिन कांग्रेस की आपसी सरफुटवल यहां भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दूसरे खेमे से माने जाने वाले वर्तमान विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, हमारी टीम ने भी उनसे 10-12 दिन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बावजूद इसके जब हम ग्राउंड पर पहुंचे तो खुद कांग्रेसियों ने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी विधायक तक पहुंच नहीं हो पा रही है। कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने विधायक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस सबसे इतर अगर बात की जाए तो सरकार की योजनाएं यहां आम जन तक पहुंची हैं और उनकी चर्चाएं हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी के तौर पर बहुत मजबूत चेहरा यहाँ पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस इस सीट से मजबूत ज़रूर नज़र आ रही है और उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश ज़रूर है, लेकिन विधायक की कार्यशैली को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता मन ही मन निराश भी है। चाकसू से कार्तिक बलवान, ग्राउंड रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।